हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत ऐसा कमेंट आया है कि सर हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ इशूज़ आ रही, कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हम बड़ा आसानी तरीके से डील नहीं कर पा रहे कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सर कुछ कॉन्सेप्ट अगर होता तो हमें शेयर कीजिए, ठीक है। तो वही सोचें कि चलिए आप लोग के लिए कुछ हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ मटेरियल शेयर करते हैं आपके साथ, ठीक है। तो आइए हाइट एंड डिस्टेंस देखते हैं होता क्या है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस करने के लिए पहले तो आपको ये क्लियर करना है, ठीक है, कि आपकी ट्रिगो कैसी है, ठीक है। ट्रिगो के मैं सारे लेसन्स, ठीक है, मैं अपने चैप्टर वाइज को लेसन ही नाम देता हूँ, ठीक है। मैं हाइट एंड डिस्टेंस करवाने के बाद मैं आपको मेंस्ट्रुएशन में जाने वाला हूँ, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन के जस्ट बाद मैं ट्रिगो करवाऊंगा, ठीक है। तो ट्रिगो में सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस इज अ पार्ट ऑफ ट्रिगो हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम हमें वहाँ पे एंगल्स यूज करनी होगी, ठीक है। एंगल गिवन होगी, एंगल फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो देखते हैं, ट्रिगो में बहुत जल्दी ही आपके पास लेके आऊँगा, ठीक है। पहले हाइट एंड डिस्टेंस समझते हैं। कुछ बेसिक्स से चीज़ हैं जो लोग आप कभी सोच नहीं पाते हैं कि सर 1030 = 1/√3 याद करनी है। और जब अगर कहा दिया जाए कि बिल्डिंग का हाइट समथिंग इज़ गिवन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द टावर, कुछ इस टाइप से कुछ भी पूछ ले आपसे, तो आप करने लगते हो भाई कि 10√3 मतलब 1030 = 1/√3 और p/b, तो 1/√3 से इक्वेट करेंगे तो p का वैल्यू फाइंड करेंगे। ऐसे हम लोग करते आए हैं, ठीक है। देखते हैं आज कुछ नया तरीका सीखते हैं, ठीक है। आइए, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब जो होता है वो आप क्लियर वे में ये समझते हैं कि अगर ये ए बी एक टावर है, सी पे खड़ा कोई व्यक्ति यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कुछ भी एंगल बनाए, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री होगा। इसे हमने नाम दिया पी, इसे दिया बी, इसे दिया एच। पी परपेंडिकुलर, बी बेस, हाइट, ठीक है। P पता है, B पता है, H पता है। तो आप कहोगे कि सर पाइथो से हम जानते हैं, रूल ऑफ पाइथो जो है, पाइथागोरस में क्या पता है कि p² + b² = h², p² + b² = h²। अगर P गिवन है, B गिवन है, H पता चल जाएगा। P गिवन है, H गिवन है, B निकाल लेंगे। B गिवन है, H गिवन है, P निकाल लेंगे, ठीक है। ये सब ठीक। तो आप कहोगे सर अगर मान लेते हैं ये ए बी एक टावर है, सी में खड़ा कोई व्यक्ति इस टावर के चोटी को देख रहा होता है एट द टॉप ऑफ दिस टावर, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये 30 डिग्री है और बेस मान लेते हैं टावर से ये 30 मीटर की दूरी पे खड़ी है, ठीक है, खड़ा ये व्यक्ति। आप कहोगे हाइट ऑफ टावर क्या होगी सर? मैं कहूँगा कि आप जैसे बनाते हो बनाओ। तो आप बोलोगे कि मैं बना रहा हूँ सर 1030 = p/b। p/b की वैल्यू दे रखी है, p फाइंड करनी है तो p को p ही छोड़ देते हैं। b दे रखी है 30 और आपको पता है 1030 = 1/√3। आप बोलोगे सर p = 10√3, मतलब ये वैल्यू हमने फाइंड क्या किया 10√3, ठीक है। तो ये जो पुराने तरीके हैं जिससे हम करते आए हैं, ठीक है, वो ये है। मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। आप इसे सीखें, समझें, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। एसएससी में पूछे जाने वाले जितने सवाल हैं, ठीक है, आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब बस कॉन्सेप्ट के रूप में बस दिमाग में इतना आपको रखना है कि आपको एक वैल्यू पता है ना 1030, बस ये पता होनी चाहिए 1/√3, ठीक है। 1045 1 होता है सर। 1060 क्या होता है? आपको √3 होता है सर, ठीक है। एक्चुअल में हो क्या रहा है? हो कुछ नहीं रहा है, हो ये रहा है कि 1030 मीन्स p/b, मतलब ये p है, ये b है। ध्यान देनी, यहाँ पे ध्यान देनी है आपको, ठीक है। ये √3 1 ले लिया हमने, 1 के नीचे 1 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये p, ये b, ये p, ये b, ये p, ये b, ठीक है। मैं कहूँ ये p है, b, आप मेरे को एज बता दो। आप कहोगे
आप कुछ मत करो, p² प्लस b² कर दो पाइथो से। आप बोलोगे ये √3 का यहाँ पे 3 हो गया, 1 का 1 हो गया, रूट लग गया, आप कहोगे √4 मतलब 2, आप कहोगे h = 2 फाइंड किया सर हमने। मैं कहूँगा यहाँ पे h बता दो, आप कहोगे सेम वही करनी है सर, h के अंदर रूट डालनी है, मतलब h = रूट डालनी है, √3 के स्क्वायर में तो 3, 1 का स्क्वायर 1, आप कहोगे सर h = 2 आया। आप कर क्या रहे हो, आपको 60 का केस में करवा रहा हूँ और 30 का एक केस में करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 45, आप कहोगे सर यहाँ पे p = 1 दे रखा आपने, b मैंने कहा h बता दो यार, आप कहोगे कि √p² प्लस b² 1 मतलब स्क्वायर ऑफ 1 एंड प्लस स्क्वायर ऑफ 1 तो आप कहोगे √2, तो आप कहोगे कि 45 के केस में h क्या है, √2 है। मतलब हम हो क्या रहा है, हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल में, ठीक है। ये हमने नाम दिया 30। जब आपको एक एंगल पता है तो एक ट्रायंगल में आप कह सकते हो कि 180 का होता है, तो ये 90, 30, 120 तो ये 60, ठीक है। मतलब क्या, 30 के पास जो p है ये अगर हमने 1 लिया तो 60 के पास हम क्या कर रहे हैं, √3 ले रहे हैं। p1 लिया है अगर हमने तो b हमने क्या लिया, √3, तो h हमारा 2। मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं अगर हमने इसे एक यूनिट माना है, इस एक को, है ना, तो इस √3 को हम लिख सकते हैं √3 × 1। आप देखिए मतलब p = हमने यहाँ 1 है, अब b = √3 1 लगा सकते हैं ना हम। अब यहाँ पे आप देखो √3 × 1 का वैल्यू कितना है p, तो आप कहोगे कि सर b = आपने हमें लिखवा दिया √3p, ठीक है। मतलब आप करवा क्या रहे हो सर, ठीक है। मैं कहूँगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर 30, 60 एंड 90 डिग्री के पास अगर यहाँ पे एक यूनिट है x, तो 30 से जब आप 60 जा रहे हो तो √3 से मल्टीपल कर दो, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। तो आप क्या किए, यहाँ पे √3 लिख दिए। अब आप कहोगे सर x का स्क्वायर x √3 का स्क्वायर x ऑफ √3 का स्क्वायर, आप कहोगे 3x², तो हो क्या रहा 4x², निकला कितना 2x। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो x है ये नथिंग बट यूनिट, ये इसे हम 1 लेके चले। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 30 के पास 1 है तो आप 60 के पास √3 से इससे मल्टीपल कर दो तो √3 आ गया। 90 के पास मैं कहना चाह रहा हूँ इसे डबल कर दो, तो आपने डबल कर दिया। आपने कहा सर ये तो इजी वे में हमने कर लिया। मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर ये 30 है। मैंने कहा ठीक है, आप बोले जब ये 30 है तो ये 60 हो गया। आप कहते हो सर कि यहाँ 1 दो, मैं कहा 1 दे दो। आपने कहा कि 60 के पास क्या करो, मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट 30 से 60 जा रहे हो, √3 से मल्टीपल कर दो। किसको, इसको, ये 1 × √3। अब आप देख रहे हो यहाँ का वैल्यू कितना हो गया, √3 कितना हो गया, √3। यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ कितना हो गया 2। हम कर क्या रहे हैं, अगर 30 के पास 1 है तो 60 के पास उसका √3 से मल्टीपल करने वाले हैं, और 90 के पास हम वो 30 के पास वाले को डबल कर रहे होते हैं। दिमाग में इस चीज़ को रखनी है। मैं फिर से बोर्ड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 30 के पास 1 है तो यहाँ 60 के पास √3 या 90 के पास 2। मैं कह रहा हूँ कि 30 से आप 60 जा रहे हो तो √3 से मल्टीपल करो। लेकिन अगर आप 60 से 30 जा रहे हो, ध्यान देना, जब आप 60 से 30 जा रहे हो तो आप क्या करो, आप 1/√3 से मल्टीपल करो, ठीक है। अगर आप 30 से 90 जा रहे हो तो 2 से मल्टीपल करो, और अगर आप 90 से 30 जा रहे हो, 90 से 30 जा रहे हो तो 1/2 से मल्टीपल करो। मैं बस यही कहना चाह रहा हूं। अगर यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये क्या है 45, 90, जैसे हमने 30, 60, 90 की यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया है, ठीक उसी तरह 45, 90 का बनाऊंगा। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक ट्राइंगल में तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। एक ट्राइंगल में तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक एंगल गिवन है तो एक तो 90 डिग्री होगा समकोण होने के कारण, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बचेगा वो 90 + 45 + 45, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 45 के पास आपने 1 लिया है तो आपको पता है जब आप ट्राइंगल बनाओगे इस तरह 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज, तो अगर ये 45 है तो ऑटोमेटिक 45 हो गया,
ठीक है, मतलब अगर 45 के पास हमने 1 लिया है तो ये दोनों भुजा समान हो गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, कि नियम कौन सा, ये 1 है तो ये भी 1 हो गया, तो ये कितना हो गया √2, सॉरी √2। ठीक है, मतलब आप अच्छे से देख लो यार, गलती ना करना एग्जाम में, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अच्छे मार्क्स आएंगे। ये गिवन है 45, ये गिवन है 45। अगर मैं 45 के सामने 1 दिया हूं तो ये आंख बंद करके आप 45 के पास 1 लिख दो। 90 के पास क्या होता है बाय पाइथो, √, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, तो आपको कैसे √2 आया। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि इस 45, 45, 90 के केस में आपको करना क्या है, आपको बस इतना करना है और इतना ध्यान रखना है कि जब कभी हम 45, 45, 90 वाले केस में काम कर रहे होते हैं तो हम काम पाइथो के रूल में ही कर रहे होते हैं। ठीक है, 45, मैंने 45 के पास 1 लिया, तो इस 45 के पास 1 लिया, तो 90 के पास √2 लिया। मैं बोलना यह चाह रहा हूं कि 45, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि फिर से आप देखो एक बार, अगर मैं कहूँ ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो आप कहोगे सर ये 45 है, तो मैं कह रहा हूँ कि 45 के पास अगर हमने 1 लिया तो यहाँ पे 45 के पास 1 होगा, तो 90 के पास √2 होगा अकॉर्डिंग टू पाइथो, पाइथागोरस। ठीक है, 1, 1 √2। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर 45 के पास हमने 1 लिया तो 45 के पास 1 लिया, 90 के पास √2। तो अब हो क्या रहा है, हम जब 45 से 45 में गए तो 1 से मल्टीप्लाई किया, और अगर हम इस 45 में आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 1 से डिवाइड कर रहे हैं। एक बात और, 1 किसी से 1 का मल्टीपल करें, वही संख्या इटसेल्फ, किसी संख्या को 1 से डिवाइड करें वही यूनिट आती है। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या में 1 का गुना, 1 का भाग, उसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं लाती है। तो 45 और 45 के पास 1, 1 है, लेकिन 90 के पास √2 है। क्यों? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, ये था। अब आप देख रहे हो कि 1, 1 √2 है। अब आप देख रहे हो जो 45 से 45 में गए हैं तो नो चेंज, लेकिन 45 से जब 90 हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि √2 से उस 1 को मल्टीपल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और 90 से 45 आ रहे हैं तो हम 1/√2 से मल्टीपल कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही बोलना चाह रहा हूं, 1/√2 से मल्टीपल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, आशा करता हूं आपको ये सारा चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि एक जो बहुत बेसिक लेवल होता है मैंने उस ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है। होप आप समझ गए हो। अगर आप ये चीज़ समझ चुके हैं तो विश्वास कीजिए अब हाइट एंड डिस्टेंस आपकी चुटकी का खेल हो जाएगा। देखिए, चलिए आइए, अगर मैं कहूँ कि आप मुझे आंसर करना, डायरेक्ट आंसर करना, ठीक है, कि ये एक टावर है A B, यहाँ पे एक सुरेश खड़ा है, सुरेश नाम का कोई लड़का यहाँ पे, वो इस टावर के एकदम टॉप पॉइंट को देख रहा है, उसकी एंगल 30 डिग्री की है। ठीक है, और वो टावर से 40 मीटर की दूरी पे खड़ा है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ हाइट ऑफ टावर बता दीजिए, तो आप कहोगे सर आपने अभी कहा था कि 30 के पास जो है 60 के पास उसका मल्टीपल करना है, कुछ इस तरह कहा था। तो मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि 30 लिख लो दिमाग में लिख लो आप 90, 1 √3 2, 45 45 90 1 1 √2, ये आप दिमाग में रख लो, दिमाग में भी से रट जाओ। ठीक है, आप देख रहे हो ये फाइंड, मैंने हाइट आपको फाइंड करने को कहा। ठीक है, मतलब मैं बोला क्या मैंने आपको कि आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो बी है, कौन बी, ये तो 90 डिग्री हो गया, 90 + 30 180 - 120, आप कहोगे सर यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, मतलब आपको कभी दिमाग ही नहीं लगाना है कि इसको इससे जोड़नी है। आप ऐसा करके चलो, कभी भी समकोण त्रिभुज में दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज में जो दो कोण है अलग अलग, वो 90 डिग्री ही होंगे दोनों, क्योंकि ये तो 90 खुद है।
तो आप ये 90 + 30 करके 180 में मत घटाओ, आप कहो 30 + 60 90, क्योंकि ये 90 तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 60 के पास आपको दे रखा है 40, तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर 60 के पास जो है, अगर आपको 30 के पास जानी है तो आप क्या करो, 1/√3 से मल्टीपल कर दो। मैंने ये कहा था 30 के पास जाने के लिए, तो आपको यहाँ पे आने के लिए क्या करना होगा, आप कहोगे इस यूनिट को यहाँ लिखने का है सर आपने, और 60 से जब हम 30 पे जा रहे हैं तो आपने कहा कि 1/√3 से मल्टीपल कर दो, तो आप कहोगे कि आपका आंसर आ गया सर, हमारा आंसर आ गया 40/√3। मैं कहूँगा एकदम सही आंसर है आपका, ठीक है। अगर मैं फिर कहूँ ये 90, अगर मैंने ये 60 दे रखा है तो आप कहोगे सर ये तो 30 है, मैं कहूँगा चलो सही है। मैं कहूँगा अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है, तो आप बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी। आप कहोगे सर x का वैल्यू चाहिए, मैं कहूँगा हाँ। आप कहोगे सर 30 के पास आपने 20 दिया, तो 60 के पास आपने √3 से मल्टीपल करने को कहा था हमें, मैंने कहा कर दो, आपने कहा हमने कर दिया था 20 × √3, मैंने कहा यही आपका आंसर, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं चीज़ों को हम कितने अच्छी तरह से कर रहे हैं। और एक बार, ये तो हमने 30-60 का एग्जाम्पल लिया था। मैं कहूँ कि एक टावर है ABC, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि इस टावर का हाइट हमें पता है, आप बोलोगे कितना, तो मैं बोलूँगा चलो मैंने दे दिया 45 मीटर, यार 45 किलोमीटर कहाँ से, 45 मीटर। तो आप बोलोगे ठीक है सर। मैं बोलूँगा और एंगल भी आपको दे रखा है हमने 45 डिग्री, जहाँ पे आप खड़े हो देख रहे हो। तो आप ये बताओ कि इस टावर से आप कितने दूर पे खड़े हो, तो आप बोलोगे अच्छा सर ये मतलब ये 45 डिग्री या 45, कंफ्यूज ना होना, ये हाइट है, ये एंगल है। 45 के पास हमने 45 दे रखा है, तो आप कहोगे सर 45 के पास 45 दिया है, मतलब ये तो 90 है, तो ये 45 है। मैंने आपको कहा इन दोनों का सम हमेशा 90 देखना, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आप कहोगे सर 45 को 45, नो चेंज, मैंने कहा गुड, सही है, ठीक है। तो देखा आपने कि 30, 60 और 45 वाले को हमने किस ढंग से किया क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि आप जब 10th क्लास में पढ़ रहे थे तो आपको पूछता होगा वो क्वेश्चन मैथ में कि एक पतंग है, आप कहोगे सर पतंग हमने खूब उड़ाई है, आप कुछ भी पूछो मैं बता दूंगा। मैं कह रहा हूँ आपने पतंग खूब उड़ाई है, तो जी चलो इस पतंग की ऊंचाई इस जमीन से 40 मीटर है, ठीक है। अब पतंग उड़ रही है तो ऐसे तो नहीं उड़ेगी, आप उसको धागा की सहायता से उड़ाएंगे, ठीक है। आप यहां से उड़ा रहे हो, आप कहोगे पूछ लो सर जो पूछनी है। मैंने कहा कि आप इसका पहले तो नाम दे दो, आपने A, B और C दे दिया। यहाँ पे राम उड़ा रहा है आज पतंग, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जमीन से उस पतंग की ऊंचाई 40 मीटर है, ठीक है। तो आप कहोगे ठीक है। मैं कहूँगा जब ये यहाँ से बंदा उड़ा रहा है तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। आप कहोगे कोई बात नहीं है सर हम निकाल लेंगे। आप पूछो तो सही क्या पूछ रहे हो। मैं कहूँगा कि ये जो AC देख रहे हो विच इज अ लेंथ ऑफ, उस रस्सी की ये लंबाई है AC, है ना, रस्सी की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ रोप, ठीक है। आप कहोगे मैं बता दूंगा, चलिए बताइए। ये मैंने आपसे पूछ लिया, आप पुराने ढंग से कर सकते हो। P गिवन है, B के बारे पता नहीं, H फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप इसको अपने ढंग से निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम उस ढंग को यूज ना करेंगे, ठीक है। अब हम जो करने वाले वो देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया 60 + 30 90, ये तो 30 कांस्टेंट है, ठीक है। आप देखो जब यहाँ आप देखो कि 60 के पास की आपको वैल्यू कितने दे रखी है, आप कहोगे सर 40। मैं कहूँगा 30 के पास करना क्या आपको, आप कहोगे सर आपने कहा है कि √3 से डिवाइड माननी है इसे, या 1/√3 से मल्टीपल करनी है। मैं कहूँगा करो, तो आप बोलोगे कि ये तो सर 40 है इंटू 1/√3। मैं कहूँगा गुड। तो मैंने और भी एक चीज़ समझाया आपको कि मैंने एक बात कहा था, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ कि 30, 60, 90, ठीक है, 1√3 2। 60 के केस में तो हमने √3 से मल्टीपल किया है। मैं इस चीज़ पे, इस फॉर्मेट पे बार बार इसलिए ध्यान दे रहा हूँ, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इसे ना भूलें कि सर ने बताया था हमने वैसे ही किया। अब आप देख रहे हो 60 से 30 जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं 1/√3 से मल्टीपल कर रहे हैं। लेकिन जब हम 30 से 90 जा रहे हैं तो हम डायरेक्ट 2 से मल्टीपल कर रहे हैं, और जब 90 से 30 जा रहे हैं तो हम 1/2 से मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो
हमें पता चल गया ये वैल्यू कितना है 30 के पास। आप कहोगे सर 40/√3 आपने दे रखा है। मैं कहूँगा चलो सही है। अब हाइट ऑफ रोप पूछा था तो आप कहोगे सर 30 के पास जो है 90 के पास हमेशा उसका डबल होगा। मैं बोलूँगा एकदम सही। आप बोलोगे हाइट के पास यहाँ हम लिख देते हैं सर, ये जो यूनिट है वो 40√3 तो है ही, आपने कहा है 2 से मल्टीपल करने के लिए। तो मैं कहूँगा कि आपने जो फाइंड किया है एकदम सही है, यही होगी द लेंथ ऑफ उस रस्सी की लंबाई। ठीक है, तो अब आपने देखा हम कितने आसानी से कर लिया हमने। आप जब मैट्रिक में थे, जब 10th का एग्ज़ाम दे रहे होंगे आप, तो आपको उसमें क्वेश्चन मिला होगा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट के रास्ते पे गिर जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एग्जैक्ट मुझे वो डिजिट नहीं पता, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को कोशिश करते हैं। मैं बस बताना चाह रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली कि ये एक पेड़ है, ठीक ना, चलो पेड़ है मान लिया, ठीक है, ये ज़मीन है। मेरी कहनी है कि इधर से आंधी आई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टूट गई, इस सर्टेन पॉइंट पे ये टूट गई, इसका हमने नाम दे दिया, ये ए था, ये हाइट ऑफ ट्री ए बी था, ठीक है, ये टूट गया यहाँ से। तो अब ये टूटा तो ये क्या ऐसे करके यहाँ पे आके गिर गया ये पेड़। ठीक है, आप कहोगे सर इतना रफ आपने क्यों किया। मैं कह रहा हूँ कि जब गिरा होगा तो ऐसे करके गिरा होगा, और जब यहाँ पे ये गिरा तो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो हाइट जो ट्री है, मुझे इसकी हाइट नहीं पता। मैं कह रहा हूँ जब जहाँ पे जिस पॉइंट पे गिरी, मैंने इस पॉइंट का नाम दिया M, और जहाँ पे वो पेड़ था वहाँ से जहाँ पे उसने ज़मीन को टच किया, उसका जो टॉप पॉइंट पेड़ का, वहाँ तक की दूरी आपको दे रखी है 50 मीटर, और यहाँ पे ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि हाइट ऑफ ट्री बता दो। आप कहोगे सर हाइट ऑफ ट्री, मैं कहूँगा हाँ हाइट ऑफ ट्री, अभी तो आपने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, पतंग वाले में। हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे P है, जहाँ से टूटा है वो P है। आप कहोगे सर हाइट ऑफ ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री ये जो हमने जो काइट्स की जो रोप की लंबाई निकाली थी उसे उसके हाइट में ऊंचाई से जोड़ देंगे तो हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी। मैं कहूँगा कि ज़रूर वैसे ही बनेगा, ट्राई कीजिए। तो आप कहोगे सर ये 30 है, ये 90 है, ये कितना है 60। सर आपने कहा था जो 60 के पास से 30 के पास उसका 1/√3 से मल्टीपल कर देंगे, तो आप 50/√3 लिख दिए। मैंने आपको कहा था कि 30 के पास जो कुछ भी है 90 के पास उसका डबल होगा, तो आप कहोगे सर ये 100/√3 हो गया। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि हाइट ऑफ ट्री क्या है, तो आप बोलोगे सर हाइट ऑफ ट्री मीन्स ए बी ना। मैं कहूँगा हाँ। आप कहोगे सर PB प्लस PM। मैं कहूँगा बता दो क्या हो गया। आप कहोगे कि सर PB मीन्स जो हमने निकाला है ये 50/√3 प्लस PM 100/√3। मैं कहूँगा जोड़ लो। आप कहोगे 50/√3 आया सर आंसर। कैसे, √3 नीचे √3, 50 और 1 प्लस 100, 150/√3। जब हम लिखेंगे 150/√3 तो हम ऊपर भी √3 से मल्टीपल करेंगे, नीचे भी √3 से मल्टीपल करेंगे, तो ये तो हो गया 3, ये इसको काटेगा 50 टाइम, तो ये हो गया आपका 50/√3। तो सर तो आप कहोगे सर हाइट ऑफ ट्री वॉज 50/√3। ऑप्शंस में ABCD जहाँ पे 50/√3 होगा आप कर लेना, साइन कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं ये बड़ा बेसिक सा सवाल होता है ना। आप कहोगे सर एक टावर है, मुझे उसकी हाइट नहीं पता, ठीक है, तो मैं कहूँगा हाइट जाननी है आपको, तो आप कहोगे हाँ जी। मैं कहूँगा चलो निकालते हैं हाइट। यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से आप इस AB जो एक टावर है उसको आप देख रहे हो। आप कहोगे ठीक है, मैंने आपको कहा कि आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, ठीक है, और आप जब 50 मीटर इस टावर की ओर आते हो तो आपका एंगल चेंज हो जाता है। पूछो कितना हो गया, मैं कहूँगा 60 डिग्री हो गया। अब बोलोगे ठीक है, तो सर जो पहुँचा इसका कुछ तो नाम दो। दिल्ली से पटना आ गया, कुछ दूरी तय की, मतलब कुछ तो चेंजिंग आया। मैं कहूँगा हाँ, जहाँ से 60 डिग्री का बन रहा है वो जगह M है। तो आप पूछोगे पूछो क्या पूछना है। मैं कहूँगा चलो हाइट बता दो इसकी टावर की।
अब बोलोगे बता देता हूँ कैसे। अब बोलोगे ये जो h है, हाँ, ये मुझे फाइंड करनी है ना, हाँ, तो मैं इसको h ही मान के चलता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि h। अब आप देख रहे हो ये 60 है, 60 के पास h है। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो 30 के पास क्या होगा? आप कहोगे सर h/√3। मैं कहूँगा गुड, सही है। अब आप देखोगे ये 30 है, 90 है, 60 होगी। मैं बार बार नहीं लिखूंगा अब, ठीक है, 30, 90, 60। अब आप देख रहे हो 30 के पास h है, तो 60 के पास क्या होगा? √3h, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सेम वही फिगर को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, है ना, और बेसिक सा चीज़ एक बता रहा हूँ आपको, CD। आप देखो अगर यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है ना, ये 90 है, ठीक है। वैल्यूज़ क्या क्या है देखो, अगर मैं कहूँ 30 के पास मैंने 1 लिया था, 60 के पास आप कहोगे सर √3। मैं कहूँगा कि 30 के पास √3 है, इस पूरे 60 के सामने क्या होगा? आप कहोगे सर 3। तो आप कह सकते हो ना BC, ये दूरी आपकी क्या है? BD है 3, तो BD क्या है आपकी? आप कहोगे सर BD इक्वल टू, मुझे पता है सर, BC + CD। तो मैं कहूँगा BD गिवन है क्या? तो आप कहोगे 3 दिया है, BC 1 दिया है, CD नहीं पता। तो आप बोलोगे अच्छा ये मतलब 2 है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 + 2 = 3, मतलब BC + CD = BC, ठीक है। यहाँ पे आप देखो BC, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, √3h = h/√3 + 50, ठीक है। जब आप h को अकेला करोगे, h को जब आप अकेला करोगे, मत करो अभी अकेला, इसे समझने में दिक्कत होगी आपको, -h/√3 = 50, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसे, ठीक है। आप कहोगे सर 3h - h 2s/√3, 2 कैंसल इधर से, तो आप कहोगे सर h = 25/√3। ये है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, डिजिट चेंज करता हूँ, ठीक है। यही क्वेश्चन होगा, कुछ समय बच जाएगी हमारी और आपकी, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आप जहां थे आप वहीं रुक जाओ। अब आपको इस टावर की हाइट पता, बोलो कितना? मैं कहूंगा 100 √3। मैंने इस टावर की हाइट दे रखी है। तो अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है? एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि एक टावर है, आप जहां से उस टावर को देख रहे हो वहां से एंगल ऑफ इल्यूशन जो है 30 डिग्री है, जब आप 60 डिग्री में आ रहे हो तो कुछ चल के आए ना, कुछ डिस्टेंस कवर किया ना आप यहाँ पे, इसी डिस्टेंस को उन्होंने आपसे पूछ लिया, बता दो क्या होगा। तो आप कहोगे सर तुरंत बन जाएगी 60, 90, 30, मतलब 60 + 30 90। तो 60 के पास 100√3 दिया, तो 30 के पास आप कहोगे सर 100। मैं कहूँगा कैसे? आप कहोगे सर 60 के पास जो था 30 के पास उसका √3 से 1/√3 से मल्टीपल करनी है। तो अगर आप इसको 100√3 को 1/√3 से मल्टीपल करेंगे तो ये √3 कैंसिल आया 100, वही 100 मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखोगे 30 के पास 100√3, तो 60 देख रहे हैं, ठीक है, कि 60 के पास 100√3 है, तो 30 के पास क्या होगा? तो 1/√3 से मल्टीपल करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे तो 100 आया। अब आप देख रहे हो बड़े वाले ट्राइंगल में, मतलब ABC में C गिवन है 30, मतलब एंगल 90 क्लियर है, तो यहाँ रेस्ट कितना लगे 60। अब आप देख रहे हो कि 30 के पास 100√3 है, तो 60 के पास, तो आप कहोगे सर 60 के पास √3 से मल्टीपल करने को कहा था आपने, मैं कहूँगा कर दो। आप कहोगे कि 100√3 इंटू √3, यही दूरी है। आप कहोगे सर ये तो 300 हो गया। तो मैं कहूँगा बताओ x क्या है? तो आप कहोगे 100 तो इधर है, 300, 100, आप कहोगे x = 200। आप देख पा रहे हैं हम चीज़ों को कितने अच्छी तरीक़ा से कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस यही होंगे, बड़े बेसिक से सवाल होते हैं, ठीक है। बस हम उसे बनाने का तरीका थोड़ा चेंज कर लेते हैं, है ना। डिफरेंट मेथड सेम रिजल्ट। चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको।
जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं लेसन 2 में करवाने वाला हूँ आप सबसे, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ कैट लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि जो एसएससी, अब एसएससी ना रहा, ठीक है। नाम तो एसएससी ही है, पूछने का तरीका इसका इसकी तरह हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए और मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको इसकी हाइट बतानी है। आप कहोगे ठीक है सर बता दूंगा। कुछ गिवन है, मैं कहूँगा हाँ गिवन है, ये 45 है, ये 60 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है। आप कहोगे सर ये मैं बता दूंगा। मैं कहूँगा बताओ। आप कहोगे मैंने यहाँ से यहाँ तक को एच मान लिया, मैंने मान लिया हाइट ऑफ टावर एच है। अगर 60 के पास एच है तो 30 के पास h/√3, h/√3। अब आप कहोगे सर 45 के पास एच है, रेस तो 45 ही होने वाला है, 90 कॉमन इन दोनों ट्राइंगल्स में। आप देखोगे 45 के पास एच है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी 45 तो ये भी एच होगी। अब आप कहोगे सर ये क्लियर हो गया। मैं कहूँ कैसे, तो h = h/√3 + 30। आप कहोगे h - h/√3 = 30, ठीक है। मल्टीपल करते हैं तो h कॉमन, √3 - 1 = 30√3। मैं कहूँगा आपको तो हाइट पूछा इन्होंने, 30√3 √3 - 1। वो कभी भी एग्जामिनर आपको ऐसे भी आंसर पूछ सकता है कि हाइट क्या होगी, ऑप्शंस में ABCD में जहाँ होगी होगी, और अगर नहीं हो रही है, ये मैच नहीं कर रहा आपका, तो आप एक काम करना, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लेना। ये तो वज्रगुणनखंड हमने पढ़ा है बचपन में। ये यहाँ पे आप देख लो a - b, a + b, आपको पता है -b × a + b, a² - b²। हम कर क्या रहे हैं, a² √3 का स्क्वायर 3 - b² 1 का स्क्वायर 1 आया कितना 2। मतलब हमने क्या किया, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसे, ठीक है। 30√3 √3 + 1/2, ठीक है। ये 2 इससे कट गया, आया 15। आप कहोगे सर इसको आगे बढ़ा दो, मैं कहूँ बढ़ा दो। आप कहोगे सर ये कुछ ऐसा दिख रहा है 15/3 + √3 मीटर। ये हो गया हाइट ऑफ टावर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बना के अगर आंसर ढूंढने लगे, तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर ABCD ऑप्शंस में आपको ये सर्टेन वैल्यू दिया हो। आप उसको नेक्स्ट स्टेप तक जाएं, एक स्टेप और बढ़ाएं, आप देखोगे कुछ इस तरह से दिख रहा है। और हाँ, अगर वो क्वेश्चन में क्लियर कर दें कि √3 = 1.73, टेक दिस वैल्यू, तो आपको लेनी पड़ेगी ये, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में आएगा, इसीलिए वो दिया आपको ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह। ये जो हम कर रहे हैं आज हाइट एंड डिस्टेंस का जो लेसन आज जो हम सीख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट के सिवा और कुछ नहीं है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप 7 से 8 सेकंड में आप इसे कर लोगे, ठीक है। मैं कहता हूँ, आप कहोगे सर बड़ा कहते रहते हो, कहता हूँ कोई भी वैल्यू दे दो बना लूँगा। मैं कहा चलो ठीक है एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपके दिमाग देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा ये गिवन है 60, ये गिवन है 30, अब निकाल लोगे। आप कहोगे सर कैसे संभव है, टावर जो है वो तो 90 डिग्री पे होगा। अब हम 90 डिग्री के जितना पास आएंगे यहाँ से A B C, आप कहोगे सर 90 डिग्री के जितने पास आएंगे एंगल डिफलेक्शन उतना बढ़ता चला जाएगा। कैसे, अगर मानते सर यहाँ पे x था, यहाँ पे y था,
यहाँ पे जेड था, तो ये क्लियर है कि जो जेड है वो ग्रेटर देन वाई होगा, ग्रेटर देन एक्स होगा। सर इतना तो हमें पता ही है। तो मैं कहूँगा तो मुझसे गलती कहाँ हुई, तो आप कहोगे सर आगे पीछे कर दो। चलो आपने कहा तो कर दिया 30 डिग्री, ये कितना कर दूँ, 60 कर दिया। चलो अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने ये दूरी को, ठीक है, आपको दे दिया 200 मीटर, काफ़ी दूर से देख रहे हो, इसका मतलब ये बहुत लंबा होगा। ठीक है, देखते हैं। ये 200 मीटर और मैं आपसे पूछ लूँ कि इसकी हाइट क्या है, तो आप कहोगे सर ये पूछा आपने। मैं कहा सर सिमिलर क्वेश्चन तो आपने पूछ लिया। मैंने कहा मैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था आपकी। चलो आप कहोगे सर मैंने इसे h मान लिया। 60 के पास h है सर, तो 30 के पास h अपन √3। आप कहोगे सर 30 के पास h है तो 60 के पास h √3। मैं कहूँगा एकदम सही है। आप कहोगे सर h √3 माइनस h/√3। आप एसएससी की एग्ज़ाम लिख रहे हो, इतना क्लियर कर सकते हो कि मैं डायरेक्ट इधर लाके माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या 3h 2h, तो h इक्वल टू 100√3, ठीक है। निकल गई। आपने कहा सर हाइट ऑफ टावर तो हमने फाइंड कर लिया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट करने वाले हैं लेसन 2 में, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होता चला जा रहा है, ठीक है। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, ठीक है, तो मेरा जो चैनल है मैथ्स बाय राकेश, है ना, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि बहुत सारे एसएससी के बच्चों को, ठीक है ना, इस तरह का कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आपके लिए नित दिन अच्छे टॉपिक्स लेता आऊँगा, ठीक है, जिससे आपकी कमजोरियों को तो मैं दूर करके रहूँगा, ठीक है। आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस अब मुझे लगता है कि कल तक, ठीक है, आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम का विषय बना होगा ये, ठीक है, लेकिन अब आई थिंक ये ईजीएस्ट वे है आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस को सोल्व करने की। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, बेहतर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब बेहतर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।